हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ के लिए आपको साइंस कैसे करनी है कि आप अपना स्कोर जो है वो 90% के आसपास लेके आ जाएं। 100 क्वेश्चन जो है वो पेपर 2 में होने वाला है, जिसमें से ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 35 से 38 के आसपास जो है वो साइंस के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से साइंस को टैकल करना बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने अभी पेपर देखा होगा बीपीएससी का, तो वहां से आपको समझ में भी आया होगा कि साइंस का लेवल जो है वो कैसा होता जा रहा है। तो हम वही उन्हीं चीजों पर आज बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आती है बुक्स की बात। सबसे ज्यादा जो अगर कंफ्यूजन है किन्हीं लोगों को, तो वो इसी में है। तो एक बुक तो मस्ट है, ये बुक मस्ट है आपके लिए, ये रख लो। या फिर दृष्टि दृष्टि से ये अच्छा है। दृष्टि की जो क्विक बुक आती है ना, दृष्टि की क्विक बुक आती है साइंस की, उससे तो ये अच्छा ही है। उसमें चीजें दी गई है, लेकिन उससे ज्यादा कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इस सामान्य विज्ञान की जो लूसेंट की किताब आती है उसमें मिलेगा। और बाकी ये 9th वाला और ये 10th वाला, ये दोनों आपको करना है, और ये नहीं करना है। ये दोनों नहीं करना है, 11th और 12th नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये तभी आप करोगे जब आपको कोई टीचर पढ़ा दे। अदरवाइज आपको नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होगा और कुछ नहीं होगा, और आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आप इनपुट डालोगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट ना मिले तो चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आप यहाँ से करो। साइंस का कंसेप्ट जो है वो 9th और 10th से क्लियर कर लो, उतना काफ़ी है। और यहाँ जो पढ़ोगे ना, तो यहाँ से कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और कभी भी समस्याएं आती हैं इन सब को लेकर ना, तो लेक्चर्स भी मैंने अपलोड तो किया है, ये आप फॉलो कर सकते हो। ये वाला मैंने पेड अपना जो क्लास होता है वहां पे मैंने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका पहला वीडियो अपलोड किया है, तो उसको जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हो। वहां पे जो है, और इसको देखिए कि किस लेवल का जो चीजें हैं वो बताई गई हैं, तो आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे यदि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो, ठीक है? बस यही है। अगर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप चीजों को आसानी से कर सकते हो, खुद से चीजों को किया जा सकता है। तो बुक्स तो आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना ही पढ़ के तो पहला स्टेप आपने, स्टेप 1 जो है वो आपने क्लियर कर लिया, बुक आपने पढ़ लिया, ठीक है? बुक पढ़ने के बाद आता है सबसे ज्यादा, अगर कहीं आपको फोकस करना है तो वो एमसीक्यूज पे करना है। एमसीक्यूज पे करना है। अब इस एमसीक्यू का मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। पहला तरीका आपको बुक्स है। अब इस बुक्स का या तो आप पीडीएफ से कर सकते हो, या तो आप इसका हार्ड कॉपी रख सकते हो। ये दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं आपको रखता हूं टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है, आपको पता होगा। इस पे आपको जितने भी पीवाईज क्यू होते हैं और जितने भी मॉडल क्वेश्चन भी होते हैं ना, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक एक अच्छा ऑप्शन है यदि आप जो है वो ऑनलाइन टीचिंग, मतलब ऑनलाइन जो है वो पढ़ सकते हो, चीजों को फोन से पढ़ सकते हो। टेक्स्ट बुक में टेस्ट लगा लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी एग्जामिनेशन आपको लगता है कि वो लगाना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। जो भी मैं बताऊंगा ना, वो आप टेक्स्ट बुक से आसानी से कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। तो पहला आपको क्या करना है, पहला आपको अगर कुछ करना है तो ये अभी 2026 का आ चुका है। तो या तो आप इसका पीडीएफ ले लो। पीडीएफ आसानी से आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाता है। आप सर्च करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आती है। तो इसका पीडीएफ लेकर यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आपको 2 बार एटलीस्ट सॉल्व करने हैं। 2 टाइम्स एटलीस्ट आपको सॉल्व करना है। ग्रुप डी जो होता है ना, इसमें जो ग्रुप डी होता है ना, उसका लेवल बहुत बहुत क्वेश्चन का अच्छा होता है। तो यहाँ से आपको जो टीसीएस पैटर्न वाला जो क्वेश्चंस है उनको सबको आपको सॉल्व करना है, और कम से कम 2 बार तो करना ही है। 2 बार तो यहाँ से सॉल्व करना ही है, और आपको कंसेप्ट जब क्लियर होगा ना, तो कोई भी समस्याएं नहीं होगी। इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है? आप घटना चक्र कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें उतना क्वेश्चन नहीं होता, उतने एमसीक्यूज नहीं होते। तो पहला तो आपको क्या करना है, पहला आरआरबी जो रेलवे है उसके जितने भी साइंस के सवाल हैं उसको आपको करना है। पहला स्टेप आपने पार कर लिया। अब यही चीज आप किताब से करोगे या तो टेक्स्ट बुक से करोगे, या आपका डिपेंड आप पे करता है। टेक्स्ट बुक रहेगा तो आपको किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसका पेड जो है वो लेना पड़ता है। उसी तरह से आप या तो घटना चक्र कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और या तो आप जो यूथ की ही आती है किताब उसमें कर सकते हो, मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि यहाँ पे सवाल न है वो बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पे आप किसका कर सकते हो ना, तो आईएएस को हटा दो। यूपीएससी है ना,
इस यूपीएससी को साइंस के लिए आप हटा दो, क्योंकि यहाँ पे ना साइंस टेक ज्यादा आता है। उसके बाद जो स्टेट पीएससी है ना, स्टेट पीएससी लेवल के जितने भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना, उसको आप करोगे, ठीक है। स्टेट पीएससी लेवल के पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, 10 इयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, उनको करोगे। यूपीएससी वाले क्वेश्चंस नहीं आपको करना है, ठीक है। यूपीएससी में किसके क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये तो दूसरी रिकमेंडेशन मेरी हो गई। उसके बाद देखो, तीसरी रिकमेंडेशन आपको क्या है, तो पीवाई क्यू ही करना है, लेकिन स्पेसिफिक चीजों पर जाके पीवाई क्यू करना है। जैसे कि आपको बीपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं जो कि 2025 में हुए हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, उनके प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एएसओ हुआ है, एलडीसी हुआ है, डीएसओ हुआ है, और जो मिनरल्स वाला हुआ है, व्हीकल इंस्पेक्टर हुआ है। तो कई सारे एग्जामिनेशन है जो बीपीएससी ने लिया है। उसके साथ ही साथ जो बीपीएससी सीएससी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है, 71 हो गया, 70 हो गया, 69 हो गया, तो ये सब में भी जो क्वेश्चन साइंस के आते हैं ना, उसको बीपीएससी सीएससी में हम रखेंगे। तो ये बीपीएससी वाले जितने भी क्वेश्चन है, उसको आपको करना है। अब ये कहाँ पे मिल जाएगा, यदि आपको खुद से नहीं करना है तो मैंने देखो एक लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें 7 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं, और मैं अपलोड इसमें करूंगा। यूट्यूब चैनल पे ही मेरा मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे बीपीएससी के जो भी 2025 में साइंस के सवाल पूछे गए हैं ना, उनको मैं यहाँ पे जो है वो डिस्कस करता हूँ, और काफी डिटेल से उनको डिस्कस किया जाता है। इस कारण से वीडियो का ड्यूरेशन भी अच्छा खासा होता है। तो यहाँ से आप इन चीजों को कर सकते हो। उसके बाद मैंने बता दिया है कि स्टेट पीएससी के जितने भी क्वेश्चन है, वो एकदम रट्टा होना चाहिए। पीवाई क्यू तो रात 12 बजे भी आपको उठाकर पूछा जाए तो पीवाई क्यू आपको याद होना चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो बीएसएससी हो गया, सीएसबीसी हो गया, बीपीएसएससी हो गया, तो ये सीएसबीसी और बीपीएसएससी जो है ना, ये किसका है, तो ये बिहार पुलिस का है। ये बिहार पुलिस का है। तो इसमें जो बिहार पुलिस में क्या है, तो इसमें जो है आपको एसआई वाले क्वेश्चन आएंगे और कांस्टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कांस्टेबल के क्वेश्चंस को देखोगे साइंस के, तो आपका दिमाग हिलेगा, और यहीं से जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो बिहार पुलिस वाले भी आपको करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेट का आपको मिल जाता है तो कर लीजिए, सीटेट का मिल जाता है तो कर लीजिए। अभी देखो हाल ही में सीटेट कल ही हुआ भी है, तो इसको आप करोगे। मतलब सीधी सी बात है ना कि पी वाई क्यू जितना ज्यादा से ज्यादा करना है, और मैं बता रहा हूं कि कहाँ पे आपको करना है, ठीक है। यूपीएससी में अगर आपको कुछ करना है तो वो करना है सीडीएस का पीवाई क्यू, कितने साल का, 10 इयर्स का। 10 इयर्स का जो है वो सीडीएस का पीवाई क्यू आप यहां से करोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अभी रिसेंट के जो एग्जामिनेशन देखोगे, वहां पे क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से रिपीट होते हैं, सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है। तो इस कारण से जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन हो, ये हमेशा ध्यान रखना है ना, ये रेलेवेंट क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं बनती है। और ये आप जब पीवाई क्यू देखोगे ना इतना सारा, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो है वो कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे एग्जामिनेशन में और कौन से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर वाला मैंने बता दिया। तो आपको यहाँ से समझ में क्या आना है ना, कि दो ही चीज आपको फोकस करनी है। पहला आपका स्टेप रहा बुक वाला, और दूसरा जो स्टेप रहा वो एमसीक्यू वाला। बुक आपको कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए पढ़नी है, और एमसीक्यू जितना ज्यादा से ज्यादा आपको लगाना है। और कहाँ से लगाना है, तो दो सोर्स आपको मैंने बताया, बुक से लगा लो या फिर टेक्स्ट बुक से लगा लो, और इनको रिवाइज कम से कम 2 से 3 बार तो करना ही है। रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा करो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जो है वो चीजें आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इतना यदि कर लेते हो ना, तो आप 90% स्कोर करने के आसपास तो पहुंच ही जाओगे। तो बाकी आप अपनी तैयारी को जो है वो जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर कर बढ़ाते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।